Hi guys, very good evening. So you will be glad to know that from today एक नया प्लेलिस्ट ऐड कर रहे हैं हम अपने चैनल में विच इज़ नोन एज साइकोलॉजिकल हीलिंग. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी हम अपने टारगेट से डेविएट कर जाते हैं. समटाइम्स वी फील डीमोटिवेटेड, समटाइम्स वी फील लो दैट पता नहीं क्या होगा. वी आर डायरेक्शनलेस, वी सीम टू हैव नो ऑब्जेक्टिव. तो ऐसी सिचुएशंस में अपने सेल्फ एस्टीम को वापस ट्रैक पे लाने के लिए what should we do? And so there are some very basic tips जो हम discuss करेंगे. So as you can see and read here, it is written feeling low, no, boost your self esteem. So let's see how we do that. So first, what is self esteem? It is self worth, self esteem, self confidence. So it is a foundational steps for building a life of optimal health, happiness and vitality. See, guys, listen carefully. In a nutshell, self esteem is your opinion of yourself. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. एंड योर एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में क्या सोचते हैं. इट कैन बी हाई, लो और समवेयर इन बिटवीन. ज़्यादा भी हो सकती है आपकी सेल्फ एस्टीम, बहुत लो भी हो सकती है, या कहीं बीच में मिडिल मीडियोकर स्टेटस भी हो सकता है. वाइल एवरी वन ओकेजनली हैज़ डाउट्स अबाउट देमसेल्व्स, कभी कभी हमें अपने बारे में डाउट्स होने लगते हैं. लो एस्टीम कैन लीव यू फीलिंग इनसिक्योर एंड अनमोटिवेटेड. सो जब बेसिकली लो सेल्फ एस्टीम होता है तो हम अपने बारे में बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, अब खुद को लेकर के बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि पता नहीं आर वी गोइंग टू रीच टू द टारगेट्स विच वी हैव मेड इन आवर माइंड्स, और आर वी एवर गोइंग टू अचीव द एम्बिशंस which we have set for ourselves. So, you might be able to identify a few things that are affecting your opinion of yourself. कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप लो फील कर रहे हो या आप दूसरों से कम आंक रहे हो खुद को. ऐसी कुछ कुछ बातें आपके दिमाग में डेफिनेटली होंगी. मे बी यू आर बींग बुलीड, कुछ लोग हैं जो आपको बुली कर रहे हैं. और यू माइट बी फीलिंग लोनली, या आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे. और इट कुड बी अ मिस्ट्री, मे बी आपको पता ही नहीं है कि किस वजह से आप ऐसा फील करें, बट यू जस्ट फीलिंग इट, राइट. सो ईदर वे, इफ यू आर वंडरिंग हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम, here are some top tips. So here are some steps which you need to follow in order to boost your self esteem. We can consider them one by one. So the first phase which we usually see is I won't do it. That is, people are reluctant. हमको हमारा मन नहीं करता काम करने का. That is reluctance. Second step, I can't do it. I can't do it मतलब हम अभी भी नहीं करना चाहते हैं. पहले था I won't do it, now I can't do it. कांट मतलब कि हम कर नहीं पाएंगे. जो फर्स्ट स्टेप था उसमें था कि हम करना चाहते नहीं हैं. सेकंड स्टेप में आ गया कि हम कर पाएंगे नहीं. ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस इन नोशंस कि दोनों पॉइंट पे आपका मतलब सेकंड स्टेप पे हल्की सी विल पावर आई है आपके अंदर, लेकिन आप गिव अप कर दिया कि नहीं हम कर नहीं पाएंगे. थर्ड स्टेप में आई वॉन्ट टू डू इट, योर यू नो अ काइंड ऑफ डिज़ायर कि नहीं ये मेरे को करना है, ये काम करना है मेरे को. सो दैट हैज़ कम ऑन द थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप, हाउ डू आई डू इट, कैसे करेंगे. नाउ सिंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको ये काम करना है, आप करना चाहते हो, तो अब आप फोर्थ स्टेप में आओगे कि आप कैसे वो काम करोगे जो आपका मन है करने का. फिफ्थ स्टेप में आ जाएंगे आई ट्राई टू डू इट. नाउ यू नो द वे. यहाँ पे आपको वे मिल गया कि आप किस तरीके से कोई भी काम करना चाहेंगे अपने मर्ज़ी का. उसके बाद आप ट्राई टू डू इट, यूल गैदर सम करेज, और आप ये बोलोगे कि हम ट्राई करेंगे. सिक्स स्टेप, आई कैन डू इट. व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, व्हेन यू बिलीव इन द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव मेड. आई ट्राई टू डू इट में स्ट्रैटेजी बनाई, आई कैन डू इट, यू बिलीव्ड इन वॉट यू आर गोइंग टू डू, आपने उस चीज़ पे भरोसा किया. लास्ट, आई विल डू इट. दिस इज़ द फाइनल स्टेप, जहाँ आपकी स्ट्रैटेजी में आपको इतना इतना ट्रस्ट हो गया है कि अब आप श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि आप जीत जाओगे. एंड देन द लास्ट स्टेप, येस आई डिड इट. सो ऑल यू नीड टू डू इज़ बिलीव इन योर सेल्फ. तो आप देख सकते हैं कैसे आई वोंट डू इट से येस आई डिड इट का ये जो ग्राफ है ये पूरा यहाँ पे कवर हुआ है.
इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ विल। हर स्टेप पर हल्की हल्की विल पावर आपकी स्ट्रांग हुई एंड इट हेल्प्ड यू रीच योर गोल. So your low self-esteem can cost you a lot. Please try to avoid that. It's important how you see yourself. आप ये देख लो, आप जैसे इस पे एक कैट बैठा हुआ है एंड शी इज़ लुकिंग इनटू अ मिरर एंड शी इज़ लुकिंग हर at herself as a lion. Okay, so what matters most is how you see yourself. आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, वो बहुत ज़रूरी है. आप अगर डाइवर्ट हो जाओगे, चीज़ों में पड़ जाओगे, लोगों के क्या कहते हैं कहने में आ जाओगे, if someone tells you that you're not good, then just ignore. You know your worth. अपने आप को पहचानिए, अपने आप को कभी गलत मत समझिए, अपने आप को किसी से कम मत आंकिए. So now let's start top tips to boost your self-esteem. All about you. Be nice to yourself. That little voice that tells you you are killing it is way more powerful than you might think. जो आपकी इनर वॉइस होती है वो आपको बताती है यू आर केपेबल ऑफ दिस, यू कैन डू इट. ये आपकी इनर वॉइस है जो बोलती है एंड दैट यू हैव टू फॉलो. अगर आपको आपकी इनर वॉइस कहती है किसी भी काम को लेकर के कि आप ये कर लोगे, देन डू इट, अटेम्प्ट इट, यू विल डू इट. मेक एन एफर्ट टू बी काइंड टू योर सेल्फ. खुद के प्रति आप अच्छे रहिए, काइंड रहिए. एंड इफ़ यू डू स्टेप अप, ट्राई टू चैलेंज एनी नेगेटिव थाट्स. अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थाट्स आते हैं तो उनको चैलेंज करने की कोशिश करिए. अ गुड रूल ऑफ थंब इज़ टू स्पीक टू योर सेल्फ इन सेम वे दैट योर स्पीक टू योर मेट्स और फ्रेंड्स. आप खुद से बात वैसे करिए जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. दिस कैन बी रियली हार्ड एट फर्स्ट. शुरुआत में ये बहुत हार्ड हो सकता है, बट प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट. सो एक प्रो टिप है इसमें, अगर आप चाहें तो आप ट्राई करके देखिएगा. ट्राई राइटिंग डाउन 3 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर सेल्फ. आपके अंदर ऐसी कोई 3 चीज़ें जो आपको पसंद है अपने बारे में, वो लिखिए. एंड देन पॉन्डर ओवर देम, फील गुड अबाउट इट कि हाँ, मुझ में ऐसी 3 चीज़ें अच्छी हैं. सेकेंड, you do you. That is, do not compare your success, your growth, your achievements to those who have already achieved or who are still in the process of achieving. Your ambitions, your achievements and your goals are yours. और ये जर्नी भी आपकी होगी, उनको अचीव करने की जर्नी भी आपकी होगी. उस जर्नी का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी दूसरे की जर्नी से, किसी दूसरे के अचीवमेंट से, किसी दूसरे के गोल्स से. सो व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग, अब कोई बहुत जल्दी अचीव कर लेता है अपने गोल्स को एंड यू आर स्ट्रगलिंग. सो व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिब दैट ओ शिट, वो उसका पहले अचीव हो गया डिज़ायर जो था, गोल जो था, मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई. सो दिस नेगेटिव फीलिंग, please don't let it come. Comparing yourself to others is a sure way to start feeling crummy. Try to focus on your goals. अपने goals पे focus करिए and achievements rather than measuring them against someone who's nobody. Actually, nobody. You cannot compare yourself to someone who has already achieved a goal. You cannot compare your journey with someone who has achieved their goal. There is no comparison. Everyone has their own share of struggle. हम सब अपने अपने स्ट्रगल को जीते हैं. नो वन नीड्स दैट प्रेशर. अपने आप को इस तरह के प्रेशर में कभी मत आने दीजिए. अपने गोल्स पे फोकस करिए, अपने अचीवमेंट्स पे फोकस करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए. थर्ड, nobody is perfect. Always strive to be best version of yourself. We are not perfect human beings, nor do we have to pretend to be. But it is necessary for us to be the best version of ourselves we can be. So हम कोई परफेक्ट ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, ना ही हमें वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, प्रिटेंड भी नहीं करना चाहिए. हम रियल, हमें सबसे पहले तो वी शुड बी रियल एट द फर्स्ट प्लेस. एंड हमारा फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, हमारे खुद के अपग्रेड का, हमारे खुद के बेटरमेंट का. सो वी शुड ऑलवेज ट्राइव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आर सेल्व्स, कि हम अपने आप को बेस्ट कितना अच्छा बना सकते हैं. व्हाट इज़ आर लिमिट टू बी द बेस्ट.
So always strive to be the best version of yourself, but it's also important to accept that perfection is an unrealistic goal. No one can ever be perfect. No matter how much you can be close to perfect, but you can never be perfect. This is an unrealistic situation, idealistic situation, in fact. Fourth, remember that everyone makes mistakes. Your mistakes don't define you. Remember this. अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो आपकी डेफिनेशन नहीं है. अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे. यू हैव गॉट टू मेक मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू लर्न एंड ग्रो. कोई भी इंसान जब गलती करता है उसको तभी समझ आता है कि उसने गलती की है, एंड देन देर इज़ अ स्कोप टू रेक्टिफाई इट. अगर आप गलती ही नहीं करोगे तो रेक्टिफिकेशन होगा ही नहीं. You've got to make mistakes in order to learn and grow. So try not to beat yourself up. If you forget to hit Control plus S, that is save, on a super important assignment, everyone's been there. आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपसे गलती हो गई, आपने उसको सेव नहीं किया, तो कोई बात नहीं. सबके साथ ये होता है. इसी तरह लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स लोग करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी डेफिनेशन है. यू कैन लर्न फ्रॉम देम. इफ़ यू थिंक यू डिड रॉन्ग, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है तो उससे सीखिए और नेक्स्ट टाइम मत करिए. डोंट रिपीट इट. सो दैट इज़ द ग्रोथ दैट यू नीड टू एस्पायर फॉर. ओके. नाउ फिफ्थ, focus on what you can change. There are two types of situation. कभी कभी प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं. जो कंट्रोल में होती हैं हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकती है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड. इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. तो बेसिकली आपका फर्स्ट स्टेप इस पे होना चाहिए कि यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स इन विच यू कैन कंट्रोल. आई कैन कंट्रोल माई schedule, my routine, but I cannot control my parents routine, right? So this kind of approach, जब लोग दूसरे के उन चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होता, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है. इट इज़ बेटर दैट वी शुड कंट्रोल आवर ओन सेल्व्स. अपने से जुड़ी चीज़ों को आप कंट्रोल करिए, उन पे फोकस करिए. और अगर उसमें कुछ गलती है, आपको लगता है अगर कुछ चेंज करने से आपको अपने डिज़ायरेबल गोल्स अचीव हो जाएंगे, देन चेंज दैट. डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. सिटिंग ऑन अ काउच मेक्स यू हैप्पी, then just do it. You don't need an approval. Okay. So whatever you like doing, do that. Do more of what makes you happy. I like listening to music. I listen to music. I like cooking. I cook. Whatever I like, I do that for my happiness. मैं अपनी खुशी के लिए वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से हर हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए. So even if it is sitting on a couch and watching a TV or watching your favorite movie or just scrolling through the channels and you're finding it good, do it. You don't need an approval. आपको किसी के भी approval की ज़रूरत नहीं है. One thumb rule you must always remember: I love myself. You have to love yourself. You should love yourself only. आप खुद से प्यार करोगे तभी आप इस दुनिया में अच्छा कर पाओगे. I love myself, so I will start working on my knowledge. I will start working on my uh, anything, career, profession, everything. So आप खुद से जब प्यार करेंगे, then things will change for you. Remove negativity. This wallpaper tells you I can do it. Can't is no word for you. You can do it. Everything is achievable. Only your will to accomplish it matters. Thank you very much, guys. This is a cute puggy pear. I'm wishing you guys thank you. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा इससे. गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन.
and stay updated for more such motivational lectures. Thank you.